लेकिन मैं इसकी बहुत सिंपल और इजी रेसिपी आपको दूंगी कि उसको आमना भी बना सकती है। सच्ची? यस। यानी इतनी इजी और सिंपल है ये। मैं पहले कोफ्ते दूसरे वे में बनाती थी तो वो बहुत मुश्किल था बनाना, तो जब से मैंने इस तरीके से बनाने शुरू किए हैं ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। जैसे इसमें अंडा या इसको जोड़ने के लिए अंडा या बेसन या कुछ और चीज़ें डालती हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अस्सलाम वालेकुम। और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्यूज़ बताएं मेरी कुकिंग वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते भी बनाना बहुत मुश्किल काम है और औरतों के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसकी बहुत सिंपल और इजी रेसिपी आपको दूंगी। चलें फिर शुरू करें। तो और इसके अलावा जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, जैसे जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली स्टीम रोस्ट और स्टीम चपली कबाब है, इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा लोग जैसे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि किचन की सफाई के अबाउट हैक्स बताएं या टिप्स बताएं, तो उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो कच्चा कीमा है, बारीक पिसा हुआ लेना है। और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली, और ये अजवाइन जो है इसका मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, फ्लेवर इसका, तो ये मैं लिटिल बिट डाल लेती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप ये डाल लें, और अगर आपको नहीं पसंद तो इस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको मैश करते हैं और मिक्स करते हैं इसको अच्छे तरीके से, सॉल्ट एंड पेपर को। मैंने यमी यमी फूड बना रही हूँ। ये कच्चे कीमे की हम इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। इसको अच्छे तरीके से कीमे को प्रेस कर करके अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है, और प्रेस करके फिर इसको ये इस तरह से गोल कोफ्ते बना लेने हैं। तो ये कच्चे कीमे के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको ये बॉइलिंग वाटर में, ये 3 ग्लास पानी है, इसके अंदर डालेंगे। और 20 मिनट तक ये बॉईल होंगे। ये कोफ्ते अब बॉईल हो चुके हैं, इसको हम डिश में निकाल लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ऑयल भी निकल आया है पानी में, तो सो आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है मसाले में। और बाकी का पानी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम फिर बाद में मसाले में डाल देंगे ग्रेवी के लिए। ये 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है ये 2 मीडियम प्याज कटे हुए हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और थोड़े डार्क रखने हैं प्याज। तो अभी हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जितना चाहें, हस्बे जायका उतना डाल सकते हैं। अब टमाटर डालेंगे इसमें, रेड चिली डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून है।
और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया था। अभी हम टमाटर डालेंगे और ये 2 मीडियम टमाटर हैं। ये कोफ्तों के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। और मैं पहले कोफ्ते दूसरे वे में बनाती थी तो वो बहुत मुश्किल था बनाना। तो जब से मैंने इस तरीके से बनाने शुरू किए हैं, ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत ही इजीली बन जाती हैं। पहले तो सोचती थी तो मुझे लगता था कि जैसे पूरा दिन मेरा उस पर लग जाएगा और बहुत टाइम उस पर लगेगा मुझे बनाने में। मगर अब जैसे ही ख्याल आता है कोफ्ते बनाने का, फ़ौरन कोई भी वो हैवी जो फीलिंग्स आती हैं वो नहीं आती हैं। तो अब हम इनको भूनेंगे। मोस्टली जैसे टूट जाते हैं मोस्टली ख़वातीन से ये कोफ्ते। तो एक तो कीमा पिसा हुआ होना चाहिए, बहुत बारीक पिसा हुआ हो, और दूसरा बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको डालना है, तो फिर ये नहीं टूटेंगे। जैसे इसमें अंडा या इसको जोड़ने के लिए अंडा या बेसन या कुछ और चीज़ें डालती हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट नमक और मिर्च डाला है। अब ये मीडियम फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें मैं ये चिकन क्यूब डालूँगी 1/4, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो डलता है और मेरे पास अजीनोमोटो नहीं था। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है चिकन क्यूब का वो भी अजीनोमोटो होता है। तो इसमें ये 1/4 डालूँगी मैं फ्लेवर के लिए, जस्ट फॉर फ्लेवर। और जो पानी हमने इसमें से निकाला था बॉईल करके, तो वही पानी वापस इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और अब हम इसको लो हीट पर तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं उनका फ्लेवर निकल आए और मज़े की ग्रेवी रेडी हो जाए और मज़े की कोफ्ते रेडी हो जाएं। 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब ये हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। और ये बनाने बहुत ही आसान है। आमना, ये तो तुम भी अब बना सकती हो। Of course, मम्मा। Okay. Subscribe my channel for more easy and healthy recipes. Yeah, according to healthy lifestyle. अब हम गार्निश करेंगे। ये टमाटोज एंड कोरिएंडर के साथ। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। Yes. जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा टेस्ट भी करेगा। Of course. Subscribe my channel for more easy and healthy recipes. Yeah, according to healthy lifestyle.